हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों जो पीटी 365 जो विजन के द्वारा निकाला जाता है, जो कंपाइलेशन है विजन का, उसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो हमने अभी तक जो है पॉलिटी को किया है कवर, ठीक है? और जल्द ही जो हमने कल्चर स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको भी फिनिश करेंगे। पॉलिटी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस एक क्लास आपका बाकी है, जो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उसी सीरीज में हम जो क्लासेस हमारी चल रही थी, जिसमें हमने 2 क्लास आपकी सुर्खियों में रही जो प्रजातियाँ हैं, जो कि आपका एनवायरनमेंट से संबंधित जो सब्जेक्ट है, इस एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिसमें सुर्खियों में जो पहला हमारा जो मैगज़ीन है, वो है सुर्खियों में रही जो प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में हम लोगों ने 2 क्लासेस आपको दे दी गई हैं। और जो आज की क्लास है, वो आपकी 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है। ऑलमोस्ट क कोशिश की जाएगी कि आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अगर बच जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये दोनों क्लासें नहीं की हैं तो पहले जाकर के इन दोनों क्लासेस को करिएगा, उसके बाद आप तीसरी क्लास पे आइए, ठीक है? बाकी का जो पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। कल्चर वाली क्लासेस स्टार्ट हो गई, वो भी आप देख सकते हैं। और जो हम लोग संडे स्पेशल चल रहा है हमारा, जो अभी हमने पिछले संडे से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो आप लोग के सुझाव पर ही हमने सोचा है कि हम संडे बाय संडे एक मैराथन रूप में लेकर के आएँगे, जिसमें हमारा जो पहला सेगमेंट रहेगा वो पॉलिटी ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। पॉलिटी उसके जो है जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाना सेगमेंट है, वो है आपका जो इकोनॉमी, दूसरा सेगमेंट है आपका पॉलिटी और तीसरा सेगमेंट है आपका एनवायरनमेंट। तो कोशिश ये रहती है कि यहाँ से ही लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके यही इन्हीं सब्जेक्ट से देखे जाते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम कोशिश ये करेंगे कि आपके 15 या 16 मई तक, क्योंकि आपका 24 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है? तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि 15 से 16 मई तक हम इन तीनों सब्जेक्ट को क्या करा दें, आपको कंप्लीट करा दें, ठीक है? तो पहला जो संडे जो जल्दी आपसे संडे में हम लोग मिलेंगे, तो संडे में जो स्पेशल रहेगा वो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें हमने एक क्लास आपको दे भी दी है, ठीक है? एक टॉपिक हमने अभी उसमें कवर किया है, बस आपकी राय जानने के लिए, ठीक है? तो अब उसमें कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किए जाएँ, तो 1 से 2 क्लास में हम उसको कंप्लीट करें, ठीक है? तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है आपके यूपीएससी जो प्रीलिम आपका होने वाला है 2026 इसके लिए, ठीक है? तो हम किसी भी तरीके से पहले पीटी निकाल लें, उसके बाद तक मेंस पहुँचेंगे ना? तो जब मेंस पे पहुँचेंगे तो मेंस की बातें करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ हम लोग कोशिश पूरी हमारी जो फ़ोकस है वो है पीटी 2026, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए और सुर्खियों में रही जो प्रजातियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो आइए पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो ये है हमारी विषय सूची और विषय सूची में सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था, जो पहली क्लास थी हमारी, वो स्थलीय प्रजातियों के रूप में हमने कवर किया, जिसमें हमने रॉयल बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, नीलगिरी जो तहर है, उसके बारे में, एशियाई शेर, ग्रेटर एक सींग वाला गैंडा, एशियाई जो हाथी हैं, अ, स्लोथ जो भालू हैं, उनके बारे में देखा। उसके बाद चीता, अल्पाइन कस्तूरी मृग, है ना? और भारतीय ग्रे वुल्फ, जो ढोल है, जो एशियाई जंगली कुत्ता है, उसके बारे में हमने देखा। आगे हमने देखा कि जो कस्तूरी मृग हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है? उत्तरी सफ़ेद गैंडा, जंगली याक, ये कवर कर चुके हैं हम लोग। इसकी जो आपकी आईयूसीएन का स्टेटस या डब्ल्यूओपीए का जो एक्ट है आपका, उसके बारे में हमने कौन-सी शेड्यूल में ये शामिल है, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमने भारत में जो प्रमुख बिल्ली प्रजातियाँ हैं, उसके बारे में कवर किया, जिसमें एशियाई गोल्ड कैट, कैरकल या सियागोश, फिशिंग कैट, यूरेशियन जो लिंक्स हैं, उसके बारे में देखा। फिर हमने उसके बाद जो तीसरा टॉपिक था हमारा, जो कि हमने ऊँट के बारे में समझा, 1 कुबड़ वाला, 2 कुबड़ वाले, एशियाई विशालकाय कछुए के बारे में हमने देखा।
साउला के बारे में देखा, यूरेशियन जो ऊद-बिला हुआ है उसके बारे में देखा, बोनोबो, ठीक है? पलास कैट, इस सब के बारे में हमने देखा। फिर हमने पक्षी प्रजाति जो है उसके बारे में देखा, जिसमें मालाबार का जो ग्रेट हॉर्नबिल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गिद्ध है, ठीक है? उसके बाद उत्तरी कोशाक है, इसके बारे में देखा, ग्रेटर फ्लेमिंगो इसके बारे में देखा। फिर हमने कुछ जलीय प्रजातियाँ भी देखी हैं, जिसमें हमने भारत में जो नदी डॉल्फिन है उसके बारे में देखा, तो सिंधु डॉल्फिन नदी और जो नदी डॉल्फिन है उसके बारे में, ठीक है? डुडोंग के बारे में हमने देखा, ये जो नदी डॉल्फिन है उसके बारे में हमने देख ही लिया। क्लाउन फिश है, उसके बाद हमने फ़ॉल्स किलर व्हेल के बारे में हमने देखा, भारतीय स्क्विड के बारे में हमने समझा, स्टारफिश के बारे में समझा, जेलीफिश, krill इन सब के बारे में हमने समझा। लाबेओ उरू और लाबेओ चेकिडा इन दोनों के बारे में हमने देखा। पादप प्लवक के बारे में हमने समझा, मोसुरा फैंटोनी के बारे में हमने देखा, कोलासल स्क्विड के बारे में जाना, ठीक? ब्लू ड्रैगन्स के बारे में हमने समझा और ओरफिश के बारे में समझा। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो रहेगा सरीसृप, कीट, उभयचर आदि के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो क्या-क्या है इसमें टॉपिक? एक बार ये भी देख लेते हैं। तो भारत में मगरमच्छ, जिसमें आप देखेंगे जो दलदली मगरमच्छ हैं, ठीक है? खारे जल के जो मगरमच्छ हैं, उसके बाद जो घड़ियाल वगैरह हैं, उनके बारे में देखेंगे। रेड क्राउन्ड अ, रूफ्ड कछुआ हैं, उनके बारे में जो बंगाल रूफ टर्टल है, उनके बारे में देखेंगे। ओलिव रिडले जो कछुआ है, उसके बारे में देखेंगे और एशियाई जॉइंट सॉफ्ट सेल कछुआ है, इसके बारे में देखेंगे। हरित समुद्री कछुआ हैं, इनके बारे में देखेंगे। लघु जो छत्ता वाला भृंग है, उसके बारे में समझेंगे। यूथालिया जो मलक्काना जो तितली है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? इन प्रजातियों के बारे में देखेंगे। परजीवी ततैया के बारे में, क्लिनिडियम ललिते इसके बारे में देखेंगे, लाइकेन के बारे में देखेंगे, पोप्सपिट पाइपर वेनम के बारे में देखेंगे और टार्डिग्रेटर के बारे में देखेंगे, टार्डिग्रेडस, ठीक है? पेलमेट वर्म्स के बारे में देखेंगे, सिकाड़ा के बारे में देखेंगे, डंकरेत मधुमक्खियाँ के बारे में देखेंगे, टिड्डी, मधुमक्खी, बुश फ्रॉग, फ्रोजन वर्म, ठीक है? जो नेमाटोडा जिसको नेमाटोड बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे सील और उसके बाद डाइटम, ठीक है? ये सरीसृप वगैरह में रहेगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, वो होगा पादप प्रजातियाँ। पादप प्रजातियों में अगर आप देखें तो श्वेत हिमालय लिली, लाल चंदन, ठीक है? रेड सैंडल्स, इसमें जो आपने देखा भी होगा कि मूवी बनी है पुष्पा नाम की, आपने देखा होगा सीरीज़ को, है ना? केला मूसा, इरंडा मैनेंसिस, ठीक है? इसके बारे में समझेंगे। ये केला होता है जो थोड़ा छोटा होता है लेकिन इसके गुच्छे बड़े होते हैं, ठीक है? तो उस प्रकार से हम उसको समझेंगे। मूरी-कुटी पाचा, इसके बारे में देखेंगे। ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम, इसके बारे में जानेंगे। आरोग्य पाचा, इसके बारे में देखेंगे। सी बर्कथॉर्न के बारे में समझेंगे, ताड़ के पेड़ के बारे में समझेंगे और नोथोपेगिया के बारे में देखेंगे, अगरबुड के बारे में देखेंगे, भारतीय शीशम, ठीक है? इसके बारे में समझेंगे। सहजन जो मोरिंगा, इसके बारे में देखेंगे, चर्चा में था ये, इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है? आप खाते भी होंगे इसकी सब्ज़ी। केंदू के पत्ते, जो इससे जो बीड़ी बनाई जाती है ना, आपको पता होगा, जो बीड़ी बनाई जाती है, उससे संबंधित है ये, जो कि चर्चा में रहा था। ट्री फर्न, इसके बारे में देखेंगे। समुद्री शिवार, इसके बारे में समझेंगे। साइकैड पादप के बारे में जानेंगे और एंथुरियम पुष्प के बारे में समझेंगे। एस्परजिलस के बारे में देखेंगे, ठीक है? और बोट्राइटिस कवक के बारे में समझेंगे और राइज़ल कवक के बारे में देखेंगे। कुछ आक्रामक प्रजातियाँ हैं, जैसे सेन्ना, ठीक है? सेन्ना स्पेक्टाबिलिस इसके बारे में जानेंगे और कोनोकार्पस के पेड़, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है? तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी कुछ विषय सूची जो हम लोग टॉपिक इसमें कवर करेंगे। आइए देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज, ठीक है? तो ये हमारा आज का टॉपिक सरीसृप, कीट, उभयचर आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, वो है हमारा भारत में मगरमच्छ, ठीक है? आइए एक-एक करके समझते हैं। तो संदर्भ समझें इसका, तो विश्व मगरमच्छ दिवस जो कि 17 जून
कब मनाया जाता है? 17 जून को। याद रखेंगे? तो विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है? इसलिए चर्चा में आया। मुख्य विशेषता समझें तो ये रात्रिचर प्राणी है और ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं ये। ठीक है? अर्थात इसका मतलब होता है कि शरीर का तापमान केवल सीमित स्तर पर ही नियंत्रित कर पाते हैं ये। ठीक है? पूरे शरीर का तापमान नियंत्रित ना करके कुछ जो सीमित स्तर है उसी का जो तापमान ये मेंटेन कर पाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मिक। ठीक? विविधता समझें तो विश्व में मगरमच्छों की कुल 13 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 13। भारत में पाई जाने वाली 3 देसी प्रजातियां हैं, जैसे खारे जल का मगरमच्छ और मगर और घड़ियाल। ये 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। टोटल प्रजातियों के रूप में देखें तो 13 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में जो देशज के रूप में पाई जाती हैं वो खारे जल का जो मगरमच्छ है और घड़ियाल है। ठीक है? अब खारे जल का इसमें पहले देखें तो जो मगरमच्छ होता है वो नदमुख या नदमुख मगरमच्छ और क्रोकोडाइल पैरोसस के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है? पर्यायवाची समझें तो जो खारे पानी का जो मैंग्रोव दलदल, ठीक है? नदमुख क्षेत्र, तटीय जल, भारत में ओडिशा का जो भीतरकनिका वाला जो तट है, जो सर्वाधिक संख्या यहीं पे पाई जाती है, कहाँ पे? ओडिशा, भीतरकनिका, ठीक है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा सुंदरवन पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये पर्यायवासी यानी कि यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है? मुख्य विशेषताएं समझे तो सभी जीवित प्राणियों में इनके द्वारा काटने की बल क्षमता सर्वाधिक होती है इसमें। ठीक है? और ये जल जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट है यानी डब्ल्यूपीए 1972 था जो, उसमें शेड्यूल 1 में शामिल है ये और साइट्स के जो परसिस्ट 1 में शामिल है। वहीं पे अगर देखें आईयूसीएन का स्टेटस तो लीस्ट कंसर्न है ये। ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पहले आपसे अनुरोध है कि पहले पहली क्लास को जाकर करिएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? मैंने थोड़ा-सा उसमें परिचय दिया है इन सब चीज़ों का। बाकी की जो चीज़ें हैं कोशिश की जाएगी जैसे कोई कॉप चल रहा है या कोई संबंधित जो एक्ट है, ठीक है? या कोई समिति है या कोई भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो हम जब एनवायरनमेंट का सेगमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और जैसे मैंने कहा है आपको कि संडे वाले स्पेशल में, तो वहाँ हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप करंट अफ़ेयर को पढ़े रहेंगे और उसके बाद जब आप ट्रेडिशनल पार्ट को पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आप उस चीज़ को प्लस कर पाएँगे यानी जोड़ पाएँगे। यानी कि जिस तरीके से यूपीएससी आपसे डिमांड करता है क्वेश्चन बनाने का, वो इसका जो आधार है वो है करंट प्लस ट्रेडिशनल पार्ट, यानी दोनों को मिला करके। तो जब दोनों ही चीज़ें अगर आप करे रहेंगे तो दोनों ही आपको लिंक करने में दिक्कत नहीं होगी, जोड़ने में आपको समस्या नहीं होगी, जो आपको हमेशा समस्या आती है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गलतियाँ हैं ना, यहाँ पे आपको लगता है कि हमसे ये तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही चीज़ें गलती होती है, तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएँगी? सही हो जाएँगी। ठीक है? तो बस इसी तरीके से लिंक करते हुए पढ़िएगा, जोड़ के चलिएगा चीज़ों को। आइए स्टार्ट किया जाए? वापस आते हैं टॉपिक पे अपने। तो टॉपिक है दलदली मगरमच्छ, इसके बारे में देखें। तो ये मगर चौड़ी नाक वाला मगरमच्छ होता है, जो क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइलस अ, पैलेस्ट्रिट्रिस इसको बोलते हैं, ठीक है? पर्यायवाची समझें तो ये झीलों, नदियों, मंद धाराओं वाले जो ताजे जल होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? ताजे जल, ठीक है? मुख्य विशेषताएँ समझें तो औजारों यानी टूल्स के उपयोग के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए घोंसला बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने वाले पक्षियों को आकर्षित करने हेतु सिर पर लकड़ी को संतुलित बनाए रखता है। यानी कि जो घोंसला बनाते हैं, जो पक्षी हैं, ठीक है? उनको ये क्या करता है कि अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करेगा कि ये लकड़ी जो है ना, रख लेता है अपने ऊपर, जिससे वो पक्षी आएँ उस लकड़ी को उठा करके लेके जाएँ तो ये उसको दबोच लें, ठीक है? भारत की एकमात्र मगरमच्छ प्रजाति है जो अत्यधिक तापमान से बचने के लिए भूमि पर बिल खोदती है ये, याद रखेंगे। तो ये कभी-कभी आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि मगरमच्छ बिल खोद सकते हैं, ठीक है? मगरमच्छ जो है बिल बनाने में सक्षम है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है?
अब इसकी जो डब्ल्यूपीए स्थिति को देखें तो ये शेड्यूल 1 में शामिल है और साइट्स के परसिस्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का जो स्टेटस है इनका वल्नरेबल है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं ये। चित्रित ज़रूर करते चलिएगा जिससे चीज़ें आपको विजुअलाइज़ होती रहें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल को देखें तो आपको ये इसका माउथ दिख रहा होगा, एक विशेषता है इसकी। तो मछली खाने वाला मगरमच्छ भारतीय गोवियल गोबियल या लंबी नाक वाला जो मगरमच्छ है, ठीक है? गोबियलिस गैंगेटिकस, ठीक है? साइंटिफिक नेम है इसका, पर्यायवाची समझें घड़ियाल का। तो घोंसला बनाने के लिए ऊँचे रेतीले तटों वाली जो गहरी, स्वच्छ और तीव्र अफवाह वाली जो ताजे जल की नदियाँ, ठीक है? ये इनके पर्यायवास हैं। नेपाल, राप्ती नारायणी नदी के पास ये नेपाल में देखे जा सकते हैं। भारत में देखें तो भारत की जो सहायक नदियाँ हैं जैसे गिरवा, उत्तर प्रदेश, सोन नदी जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है? और रामगंगा, गंडक, चंबल, चंबल में तो ये फेमस है, आपको पता ही होगा, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा होगा कि जो गिरवा नदी है, ठीक है? और चंबल नदी है, ठीक है? महानदी, यहाँ पे ये इनके पर्यावास पाए जाते हैं, ये यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मुख्य विशेषता देखें तो वयस्क नर के थूथन, ठीक है? के सिर पर बल्बनुमा संरचना होती है, जिसे घड़ा कहा जाता है, ठीक है? यह अनुनादक की तरह कार्य करती है और मादाओं को आकर्षित करने के लिए तेज भनभनाहट जैसी आवाजें निकालने तथा बुलबुले छोड़ने में सहायक होती है। मछली पकड़ने में अत्यंत दक्ष होते हैं ये। सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और अत्यधिक लंबा थूथन इनका होता है, ठीक है? ये विशेषताएं हैं इसकी। एकमात्र मगरमच्छ प्रजाति जिसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता यानी रंग रूप संरचना में नर और मादा में स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं, ठीक है? विशेषताओं के बाद देखें तो संरक्षण के प्रयास समझते हैं। क्या है संरक्षण करने के प्रयास? तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घड़ियाल रिजर्व क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे डब्ल्यूपीए जो कि इसके शेड्यूल में देखें तो 1 में शामिल है ये और साइट्स के परसिस्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है? अगला देखें तो रेड क्राउन्ड रूफ्ड कछुआ। अब यहाँ से कछुए के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? हल्का-हल्का रेड स्थिति आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है? तो इसलिए रेड क्राउन्ड इसको रूफ्ड कछुआ बोला जा रहा है, जिसको बंगाल रूफ टर्टल भी बोलते हैं, ठीक है? संदर्भ समझें तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में कम से कम 20 रेड क्राउन्ड रूफ्ड कछुए को फिर से छोड़ा गया है, ठीक है? पर्यावास देखें तो ये प्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल की मूल प्रजाति है ये, ठीक है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में इसकी बहुत अधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है? कहाँ पे? चंबल नदी, ठीक है? मुख्य विशेषताएँ देखें तो ये ताजे जल की कछुआ प्रजाति है, ताजे जल में रहती है ये, गहरी और तेज बहाव वाली नदियों में पाए जाते हैं ये, ठीक? अंडे देने के लिए जमीन पर घोंसला बनाने की आवश्यकता होती है इनको, यानी जमीन पे क्या करते हैं ये घोंसला टाइप का बनाते हैं और उसी में जो है अंडे देते हैं ये, ठीक है? डब्ल्यूपीए के जो है शेड्यूल 1 में शामिल है और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और आयुष्मान का जो स्टेटस है इनका वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है? ये कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो अभी तक जो आपसे मान लीजिए 2 क्लास आपको दिए हैं, ये 3rd क्लास आपकी है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, भूलना नहीं है ये चीज़, ठीक है? अगला है ओलिव रिडले कछुआ। आइए संदर्भ समझें तो ऑपरेशन ओलिविया के तहत ओडिशा के गहरमाथा तट पर 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए को सुरक्षित बचाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ठीक है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आइए पर्यावरण समझें तो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में ये देखे जा सकते हैं, ठीक है? मुख्य विशेषताएँ समझें तो ये अंडे देने के लिए सामूहिक घोंसला बनाने यानी जो मास नेस्टिंग है वो करते हैं ये, कि एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसे अरीबाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरीबाड़ा। जो सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटा तथा सबसे
अधिक संख्या में ये पाया जाता है। संरक्षण के प्रयास देखें तो ऑपरेशन ओलिविया, जो कि 1980 के दशक में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रारंभ, ये हर वर्ष नवंबर से मई के बीच संचालित होता है ये, ठीक है? ऑपरेशन ये संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए। अभियान में मुख्य ध्यान गहीर माता समुद्र तट और ऋषिकुल्या, नदमुख और देवी नदमुख, ये आपको लोकेट करने हैं। याद रखिए, जो भी नाम आएगा यहाँ से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो लोकेट आपको जरूर करते रहना है, ठीक है? डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में शामिल है, साइज के परिशिष्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ठीक है? अगला है एशियाई जॉइंट सॉफ्ट सेल कछुआ, ठीक है? जिसको पैलोचेलिस कैंटोरी भी बोलते हैं। संदर्भ समझे तो केरल के कासरगोड में इस प्रजाति के संरक्षण पर बनी वृत्त चित्र ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, ठीक है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? पर्यावास देखें तो बड़े मैदान वाले नदी तंत्र, झीलें, जलाशय, नदमुख क्षेत्र जिसमें मैंग्रोव से बहने वाले अपवाह तंत्र और नदमुखों के पास के तटीय पंख युक्त मैदान शामिल हैं, ठीक है? इसे कैंटर का जॉइंट सॉफ्ट सेल कछुआ कहा जाता है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला लंबी आयु का ताजे जल का कछुआ है, ठीक है? केरल में इसे भीमानामा कहा जाता है। केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे स्टेटमेंट बना के दे देगा कि केरल में इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ जी, भीमानामा के नाम से इसको जाना जाता है। भीमन यानी विशाल, आम मतलब कछुआ, आमा सॉरी, भीमन मतलब विशाल और आमा मतलब कछुआ, ठीक है? इसका अगर संधि विच्छेद करके देखा जाए तो, ठीक है? मुख्य विशेषता समझे तो ये चपटा सिर और दो आंखों के बीच की अधिक दूरी, ठीक है? और घात लगाकर शिकार करने वाला, स्वभाव से आक्रामक होता है ये, अत्यंत तेज गति से हमला करने की क्षमता और शक्तिशाली जबड़ा इसके पास होता है। डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है? अगला है हमारा हरित समुद्री कछुआ, ग्रीन सी टर्टल के बारे में देखें। संदर्भ समझे इसका तो आईयूसीएन ने हरित समुद्री कछुआ की संरक्षण स्थिति को एंडेंजर्ड से उन्नत कर लीस्ट कंसर्न कर दिया है ये, ठीक है? तो पहले क्या था कि एंडेंजर्ड की श्रेणी में था ये, अभी वर्तमान में ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? आईयूसीएन का जो स्टेटस है, इसलिए चर्चा में है। प्राप्ति क्षेत्र देखें तो यह 7 समुद्री कछुआ प्रजातियों में दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। व्यापक भौगोलिक वितरण, लगभग 80 देशों में लगभग 140 देशों के समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय तटीय जल में प्राप्त होते हैं ये, ठीक? मुख्य विशेषता समझे तो समुद्री कछुओं में विशिष्ट, क्योंकि ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। इनका आहार प्रमुख रूप से समुद्री घास और शैवाल है, ठीक है? यानी समुद्री घास और शैवाल में इनकी स्थिति को देखा जाता है। आगे देखें तो हरित कछुआ जो सरीसृप हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं ये, ठीक है? यानी सांस लेना है तो कहाँ आते हैं ये? सतह पर आते हैं। आगे समझे तो वयस्क मादा अंडे देने के लिए रेतीले समुद्र तटों पर भूमि पर लौटती हैं ये अंडे देने के लिए और असाधारण दिशा ज्ञान के लिए जानी जाती हैं ये, ठीक है? दिशाओं का इनको ज्ञान होता है। सैकड़ों से हजारों मील तक प्रवास करती हैं ये, सामान्यतः एकाकी जीवन जीती हैं ये, मतलब एकांत में रहना पसंद करती हैं और रात के समय में घोंसला बनाती हैं ये, ठीक है? आगे देखें, अगला टॉपिक है हमारा यूथालिया मलक्काना तितली। आइए इसको भी समझा जाए। संदर्भ समझें तो नई तितली प्रजाति, ठीक है? यूथालिया मलक्काना पहली बार भारत में अरुणाचल प्रदेश में इनकी स्थिति को दर्ज किया गया है, ठीक है? इसलिए चर्चा में रही। पर्यावास देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण पूर्वीय जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, जिसमें उत्तरी जो थाईलैंड है, मलय प्रायद्वीप है, सुंडा प्रायद्वीप है,
तो इसमें इनकी स्थिति को दर्ज किया गया है, ठीक है? उपस्थिति इनकी दर्ज की गई। आगे देखिए मुख्य विशेषताओं में, तो अग्र पंखों पर नीला शीर्ष धब्बा, ये आप देख सकते हैं, आगे वाले पंख हैं जो इस पे नीला जो है धब्बा, जो नज़र में अधिक स्पष्ट होता है, जबकि मादा में जो नर होते हैं उनमें अधिक स्पष्ट होता है नीला धब्बा, जबकि मादा में देखें तो अपेक्षाकृत बड़े शीर्ष धब्बे पाए जाते हैं। जो पश्च पंखों पर लाल धब्बे प्राप्त होते हैं, ठीक है? जो पीछे वाले पंख होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ स्थिति को देखेंगे तो नीले, और जो पीछे वाले पार्ट को देखेंगे यहाँ पे लाल, ठीक है? इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है? महत्व समझें, तो परितंत्र के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती हैं ये, ठीक है? आगे देखें, अगला टॉपिक है हमारा लघु छत्ता वाला भ्रंग, ठीक है? जिसको आप भौरा-वोरा बोलते होंगे ना, वही है ये। संदर्भ समझें, तो विदेशी या गैर देशज भ्रंग, लघु छत्ता वाला भ्रंग पहली बार पश्चिम बंगाल में जो है इनको देखा गया है, ठीक है? पर्यावास देखें तो उप सहारा अफ्रीका इनका पर्यावास है। मुख्य विशेषता देखें तो अंडाकार लाल भूरे रंग का भ्रंग होता है ये, लंबाई लगभग 7 से 5 मिलीमीटर। इसका जीवन चक्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क जो मादा मधुमक्खी के छत्तों में दरारों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, ठीक है? जिससे शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, ठीक है? अगला टॉपिक है हमारा क्लिनिडियम ललिते, ठीक है? ये है आपका क्लिनिडियम ललिते। संदर्भ समझे, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के ताले वैली वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? में भ्रंग की एक नई प्रजाति क्लिनिडियम ललिते की पहचान की है, ठीक है? मुख्य विशेषता देखें तो राइसोडाइने उपकुल से संबंधित है ये। विशिष्ट आकृति संरचना, ग्राउंड बीटल्स का एक ये दुर्लभ समूह है जो वन भूमि में प्राप्त होता है, ठीक है? महत्व समझें, तो पोषक तत्वों के चक्रण और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है ये, ठीक है? तो ये मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में, तो इस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है? महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। आगे देखें लाइकेन, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे पूछे जाने की संभावना हमेशा इसकी बनी रहती है। लाइकेन को देखें तो इसके संदर्भ को पहले समझते हैं। ये एक अध्ययन के अनुसार कुछ लाइकेन प्रजातियां मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं, ठीक है? और चयापचयी रूप से सक्रिय बनी रहती हैं ये, इसलिए चर्चा का विषय है। पर्यावास देखें तो पृथ्वी की लगभग 8% लाइकेन प्रजातियां स्थलीय सतह पर पाई जाती हैं, ठीक है? अंटार्कटिका और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों जैसे पृथ्वी के कुछ हिस्से सबसे चरम वातावरण में भी ये प्राप्त होते हैं, ठीक है? आगे देखें तो भारत में 2700 से अधिक लाइकेन प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है और पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से ये प्राप्त होते हैं, ठीक है? लाइकेन। भारत का पहला लाइकेन पार्क वर्ष 2020 में मुनस्यारी में स्थापित किया जा रहा है, तो इसको भी लोकेट करेंगे, कहाँ पे है ये, ठीक है? अगर फर्स्ट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। आगे देखें विशेषताओं में, तो कवक जो बायोन्ट जिसको बोलते हैं, और शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया फोटोबायोन्ट के बीच सहजीवी जो है संबंध होता है, ठीक है? वायु प्रदूषण विशेष करके SO2, ठीक है? और भारी धातुओं के जैव संकेतक के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है? पारिस्थितिकी अनुकूलन के प्रथम उपनिदेशक इनको माना जाता है, ठीक है? मृदा निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। अगला टॉपिक है परजीवी ततैया। चलिए संदर्भ समझे, तो नई परजीवी ततैया प्रजाति लॉसगना ऑक्सीडेंटलिस की खोज चंडीगढ़ में की गई है। कहाँ पे की गई है? चंडीगढ़ में। मुख्य विशेषताएं देखें
तो लघु आकार उड़ने वाले कीट कई प्रजातियां 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती हैं ये, ठीक। वयस्क फूलों के पराग और मकरंद का आहार करते हैं ये, ठीक। एकाकी स्वभाव के होते हैं ये, न तो छत्ता बनाती हैं और ना ही किसी रानी की सेविका की भूमिका निभाती हैं ये, ठीक है। जानते होंगे इसको, कभी ना कभी तो आपको काटा ही होगा इसने। आगे देखें तो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अन्य कीटों के शरीर के भीतर अंडे देती हैं, जिससे होस्ट कीट का जो व्यवहार बदल जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कीट वर्ग जो है हाइमनोप्टेरा के अंतर्गत कई कुलों में पाई जाती हैं, जिनमें साफ्लाइज, मधुमक्खियां और ततैया शामिल हैं ये, ठीक है। महत्व समझे तो कीट जो पीड़कों के नियंत्रण में सहायक होते हैं ये, आक्रामक प्रजातियों को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक, टार्डिग्रेड्स यानी कि वाटर वेयर या मास पिगलेट, ठीक है। चलिए संदर्भ समझे तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला प्रयोग के लिए टार्डिग्रेड्स को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले गया था, ठीक है। इसलिए चर्चा मुख्य विशेषण देखें तो लगभग आधा मिलीमीटर लंबे 8 पैरों वाले खंडित सूक्ष्म जीव होते हैं ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। आगे देखें तो क्रिप्टोबायोसिस के माध्यम से अत्यधिक गर्म या ठंडे तापमान, अत्यधिक दबाव और विकिरण को सहन करने की क्षमता होती है इनमें और विश्व भर में ये पाए जाते हैं, ठीक। क्रिप्टोबायोसिस प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में अत्यंत निष्क्रिय अवस्था होती है इनकी, ठीक। दो मान्यता प्राप्त वर्ग यूटा यूटा यूटारडिग्रेडा, ठीक है, और हेटेरोटारग्रेडा, जिसमें समुद्री प्रजातियां शामिल हैं ये, ठीक। दो सामान्यतः जो मान्यता प्राप्त हैं उसके बारे में आगे देखें तो सिकाडा, अगला टॉपिक। संदर्भ समस्या सिकाडा का तो केरल और साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान में सिकाडा की पुनः उपस्थिति दर्ज की गई है, ठीक। पर्यावास ये उष्ण तथा समशीतोष्ण जैव प्रदेशों में पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता देखें तो सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 3 अवस्थाओं जिसमें अंडा, निम्फ और वयस्क में पूर्ण होता है, ठीक है। वयस्क माताएं सामान्यतः काष्ठीय पौधों के ऊतकों में अंडे देती हैं, ठीक है। अधिकांश प्रजातियों में अंत्यज तेज और विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है जो ड्रम जैसी संरचनाओं, झांझ यानी कि टिम्बल्स के तीव्र मुड़ने और खुलने से बनती हैं ये, ठीक है। अगला टॉपिक, पोप्स पिट वाइपर वेनम यानी ट्राइमेरेसुरस पोपियोरम, ठीक है। आइए संदर्भ समझे तो एक नए अध्ययन में पेप्स पिट वाइपर के विष के कार्य करने के तरीके से जुड़ी जटिलताओं को समझा गया है, ठीक है। समझने में इसकी भूमिका हुई है तो ये है आपका पोप्स पिट वाइपर वेनम, ठीक है। पर्यावास देखें तो उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय जो वन है, ठीक है, और साथ ही बांस के जो पर्वतीय झाड़ीदार क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। प्राप्ति क्षेत्र देखें तो भारत में, म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में और मलेशिया में ये पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की देशज जो सांप प्रजाति है, ठीक है ये, और ये आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है। अगला है वेलमेट वर्म्स। वेलमेट वर्म्स देखें तो संदर्भ दिया है पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट के शोधकर्ताओं ने वेलवेट वर्म की पुनः खोज की है, जिसे वॉकिंग वर्म्स या पेरिपेटस भी कहा जाता है। यह ओनिकोफोरा संघ से संबंधित होता है, ठीक है। पर्यावरण समझें तो जो आर्द्र वातावरण जैसे वन क्षेत्र, चट्टानों के नीचे और पत्तियों के अवशिष्ट में पाए जाते हैं ये। भारत में इनकी केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है जो असम में दर्ज की गई है, केवल असम में, ठीक है। मुख्य विशेषताएं देखें, मखमली संरचना
और इल्ली जैसी आकृति, लंबाई लगभग 0.5 से 15 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। त्वचा पर अनेक पैपिला जो छोटे उभार हो सकते हैं, ये आपको उभार दिख रहे होंगे छोटे-छोटे, ठीक है? ये उभार हैं इनके, ये आपको जो लाइन दिख रही होंगी ये, ठीक है? ये उभार हैं, जो इन्हें मखमली जो इन्हें मखमली रूप प्रदान करते हैं, ठीक है? रंगों में विविधता यानी कि नारंगी, लाल, भूरा, हरा, नीला, सुनहरा इस प्रकार के रंग जो है रंगों में ये पाए जाते हैं, ठीक है? ये मुख्यतः मांसाहारी होते हैं और शिकार पकड़ने के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर तक चिपचिपा जो स्लस है, उसको फेंक सकते हैं ये, ठीक है? चलिए, आगे देखें टिड्डी। टिड्डी का जो संदर्भ समझें तो एक अध्ययन में पाया गया है कि टिड्डियों की उनके आसपास की गतिविधियों की धारणा पर आधारित संरचनात्मक निर्णय या निर्माण प्रक्रिया से संचालित होती है, ठीक है? विशेषताओं में देखें तो ये छोटे सींग वाली टिड्डियाँ होती हैं जिनकी प्रवासन क्षमता अत्यधिक होती है। इनमें स्पष्ट बहुरूपता पाई जाती है और कम समय में संपूर्ण खेत की फसलों को ये खा सकते हैं, ठीक है? ये बेहद घातक होते हैं ये। ये जब झुंड में चलते हैं तो पूरी पूरी जो फसल है उसको नष्ट करते हुए चले जाते हैं, ठीक? ये बड़े झुंड और हाइपरबेंड्स बनाने में सक्षम होते हैं ये। प्राकृतिक तथा कृषि आधारित वनस्पतियों को भारी क्षति पहुँचाते हैं ये, ठीक है? भारत में पाई जाने वाली प्रजातियाँ जो हैं, वो डेज़र्ट लोकस्ट, अ, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट, ये इसकी प्रजातियाँ जो भारत में पाई जाती हैं, ठीक है? टिड्डी की बात देखें तो मधुमक्खी, अगला टॉपिक, ये है आपकी मधुमक्खी। संदर्भ समझें तो अध्ययनों के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण मधुमक्खियों और भंवरों जैसे परागणों को प्रभावित कर सकता है, माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है? जिससे उनकी आहार जो खोजने और परागण करने की क्षमता कम हो जाती है इससे, ठीक? प्राप्ति क्षेत्र देखें तो जंगली मधुमक्खियों की प्रजातियां अंटार्कटिका को छोड़ करके सभी महाद्वीपों में ये पाए जाते हैं। तो कहाँ नहीं पाए जाते? अंटार्कटिका क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते, ठीक है? मुख्य विशेषताएं देखें तो केवल मादा मधुमक्खियों में डंक होता है, ठीक है? केवल मादाओं में, नर में नहीं। यह वास्तव में परिवर्तित अंड निरपेक्षक होता है जो मूलतः अंडे देने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है? ये पुष्पी पादपों से शर्करा युक्त मकरंद और प्रोटीन समृद्ध पराग का आहार करती हैं ये, ठीक है? विश्व के लगभग 80% पुष्पी पादपों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें, डंक रहित मधुमक्खियां। आइए संदर्भ समझे तो नागालैंड की देशज डंक रहित मधुमक्खियों की दो प्रजातियां एट्रागोनुला एरिपेडिनस, ठीक है, और लेपिडोड्रैगोना आर्किफेरा किसानों के लिए लाभकारी पाई गई हैं ये, ठीक है? प्राप्ति क्षेत्र देखें तो भारत में दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं, ठीक है? विशेषताओं को देखें तो सामान्यतः मधुमक्खियों में आकार में ये छोटी होती हैं, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा। ये काले रंग की होती हैं जबकि मधुमक्खियां हल्के भूरे रंग की होती हैं, जिन पर सुनहरे या पीली धारियां होती हैं, ठीक है? डंक नहीं मार सकती क्योंकि इनका डंक अविकसित यानी अक्रियाशील होता है ये, ठीक? समग्र रूप से कम मात्रा में शहद उत्पन्न करती हैं, लेकिन प्रति डंक रहित मधुमक्खी जो है शहद उत्पादन मधुमक्खियों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है? रानी मधुमक्खी किसी अन्य कॉलोनी के केवल एक नर यानी कि ड्रोन से सहयोग करती हैं, ठीक है? महत्व समझे तो फसलों के परागण को बढ़ावा देती हैं, उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय शहद उत्पन्न करती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है ब्रुश फ्रॉग। चलिए संदर्भ समझते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पूर्वोत्तर राज्यों से बुश फ्रॉग की 13 नई प्रजातियों को जो है दर्ज किया है, ठीक है? तो आगे देखिए प्राप्ति क्षेत्र, ये प्रजातियां केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट की स्थानिक एंडेमिक यानी कि प्रजाति हैं, ठीक है? आर्द्रवन क्षेत्रों के साथ-साथ यह सड़क किनारे की वनस्पति और चाय बागानों में भी ये पाए जाते हैं।
पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 120 से 460 मीटर की ऊंचाई के बीच देखी जा सकती है ये, ठीक है। विशेषता देखें तो यह राकोफोरिडे फोरिडे कुल की प्रजाति है। आकार में छोटी होती है। पीठ, अग्रपादों व पश्चपादों की ऊपरी सतह तथा लोरेल जो सर के बगल वाले जो भाग होते हैं और मध्य कर्ण क्षेत्रों में लगभग समान रूप से हरा रंग पाया जाता है। तो इसकी स्थिति को आप देख सकते हैं। ये आपका बुश फ्रॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना ग्रे सील। आइए समझते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्रे सील के दूध में 332 विभिन्न ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, 332। ह्यूमन मिल्क में लगभग 100, ठीक है, तो उससे कई अधिक है, इसलिए चर्चा में है। जो किसी भी स्तनपायी दूध में अब तक दर्ज की सबसे अधिक संख्या है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए संख्या किसकी है तो ग्रे सील की। पर्यावास देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जो तटीय जल क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य विशेषताएं देखें तो बड़ी और मुड़ी हुई नाक के कारण इन्हें कभी-कभी हार्स हेड्स भी कहा जाता है, ठीक है। प्रजनन और संतति जनन और रोए झाड़ने के मौसम में ये बड़े समूहों में एकत्र होते हैं ये, ठीक है। लगभग 1560 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं ये और 1 घंटे तक पानी के भीतर रह सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन अपने शरीर के वजन का लगभग 4 से 6% बराबर भोजन करते हैं, लेकिन प्रजनन और रोए झाड़ने यानी कि मोल्टिंग के मौसम में भोजन नहीं करते ये, ठीक है। आगे विशेषता देखें तो उत्कृष्ट दृष्टि होती है इनकी। श्रवण क्षमता के कारण ये माहिर शिकारी होते हैं, ठीक है। शिकार करने में माहिर होते हैं। अक्सर समूह में शिकार करते हैं, जिससे शिकार पकड़ना आसान हो जाता है, ठीक। मछली और क्रस्टेशियन, स्क्विड, ऑक्टोपस और कभी-कभी समुद्री पक्षी भी ये खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रोजन वर्म नोमाटोड, इसको पैनाग्रोलेमस कोलीमेंसिस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए संदर्भ समझें तो साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट में 46,000 वर्षों से जमे हुए एक नेमाटोड यानी पेनाग्रोलेमस कोलीमेंसिस को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। इसलिए चर्चा में रहा। मुख्य विशेषताएं देखें तो नेमाटोड और टार्डिग्रेड जैसे जीव अत्यधिक जमने या निर्जलीयकरण की स्थिति में एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। इस चयापचय प्रक्रिया को क्रिप्टोबायोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोबायोसिस। इस अवस्था में ये जीव अपनी ऑक्सीजन की खपत और चयापचय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को इतने निचले स्तर तक कम कर देते हैं, जिसे मापना भी असंभव हो जाता है, ठीक है। इससे वो जीवित रह पाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइटम। संदर्भ समझे तो स्यूडो चिया, ठीक है। जो जैसे डाइटम डोमोइक अम्ल नामक एक समुद्री विष उत्पन्न करते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और सी लॉयंस में आक्रामक व्यवहार का कारण बनता है ये, ठीक है। जिससे चर्चा में रहा। आगे देखें तो डाइटम सिलिका आधारित खोल वाले प्रकाश संश्लेषक शैवाल हैं ये, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी इनकी स्थिति। ये महासागरों, नदियों से लेकर के मृदा में सभी जलीय और नम वातावरणों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। महत्व समझे तो ये खाद्य जल का आधार, ये खाद्य जल के आधार में देखें तो ये लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के स्रोत हैं, ठीक है। फैटी एसिड के जो जूप्लैंक्टन, कीटों और मछलियों और व्हेल के लिए आहार के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। जल गुणवत्ता के संकेतक देखें तो ये पीएच स्तर, लवणता और पोषक तत्वों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए जल प्रदूषक की निगरानी में ये सहायक होते हैं, ठीक है। अन्य महत्व समझें तो ऑक्सीजन की उत्पादन सहायक होते हैं, जो कार्बन स्थिरीकरण और साथ ही प्रकाश संश्लेषण में इनका योगदान
देखा जा सकता है। ठीक है? तो चलिए हमने आप यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा, वो रहेगा पादप प्रजातियों को लेकर के, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो तब तक के लिए आप सभी को बाय।